स्टूडेंट देखो, अगर अभी तक आप कुछ नहीं पढ़े हो ना तो बिल्कुल घबराओ मत। इस लेक्चर के बाद आपको इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हाँ, मैं पासिंग मार्क्स से कहीं ज़्यादा ला सकता हूँ। बस आराम से इस लेक्चर में बताए उस सारी बात को सुनना और पेपर में जा कर के अप्लाई करना, जैसे जैसे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले बात करेंगे सर, इंग्लिश के पेपर में हमारा 100 मार्क्स का क्या होगा, पेपर होगा पूरा। हमें समय दिया जाएगा 3 घंटे 15 मिनट। अब इस 3 घंटे 15 मिनट हमें इज्जत देनी है। इस 3 घंटे को देखो, आराम से बैठ करके हमें पेपर को 3 घंटे इज्जत देनी ही देनी है। ऐसा नहीं कि 2 घंटे में पेपर हो गया तो हम उसको छोड़ करके चले आएंगे। 3 घंटे बैठे रहो। जब एग्जामिनर मतलब एग्जाम हॉल में जो टीचर रहेगा, जब आपसे कॉपी लेने आएगा तभी आप कॉपी देना। बस इतना बना करके रखो कि 3 घंटे में बैठ के पेपर को आराम से दूंगा। ठीक, अब देखो सर, 100 मार्क्स का पेपर होता है। अब इसमें पासिंग मार्क की बात करें तो 33-34 नंबर अगर आप ला देते हो तो आराम से पास हो जाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन मैं आपको पासिंग मार्क्स से कहीं ज़्यादा ले आकर के बताऊंगा कि आप आराम से ला सकते हो। देखो, आपने साल भर में कुछ नहीं तो अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ा है ना, फिर भी आप आराम से एकदम निश्चिंत रहो, पेपर अच्छा जाएगा आपका, आप आराम से पास हो जाओगे। तो जैसा कि कल की वीडियो मैंने आपको बताया था कि हमारा इंग्लिश का पेपर 4 सेक्शन में होगा, सेक्शन ए, बी, सी और डी। ए हमारा होगा रीडिंग का, बी हमारा होगा राइटिंग का और सी सेक्शन होगा हमारा ग्रामर का और सेक्शन डी होगा हमारा लिटरेचर का। सर, बात करेंगे कि हमें पेपर में अगर थोड़ा बहुत आ रहा है या फिर कुछ नहीं आ रहा तो कैसे हम लोग स्टार्ट करें, कौन से सेक्शन को स्टार्ट करें जहां से हम लोग अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अब देखो बच्चे, यहां पर अगर बात करेंगे सेक्शन ए में, सेक्शन ए में आप क्या करोगे, यहां पे आपको एक पैसेज दिया जाएगा, इससे रिलेटेड आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। हर क्वेश्चन आपका क्या होगा, 3 नंबर का होगा। तो मैं आपको बता दूं, 5 क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे अगर आपने नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो देखो, एटलीस्ट आपको क्या करना है, पांचों के पांचों क्वेश्चन को बना करके लिख के आना है। अगर गलती से उसमें 1-2 क्वेश्चन अगर आपको आ रहा है, आएगा तो जरूर, इतना तो है, पैसेज को आराम से पढ़ना है, इसी पैसेज में उसका आंसर होगा। तो आपको आएगा तो जरूर, 1-2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बिल्कुल इजी होंगे, आप आराम से कर ले जाओगे। बट जो 3-4 क्वेश्चन और बच रहे हैं उसको आपको क्या करना है, बस बना करके आना। बच्चे देखो, लिख करके आओगे तो नंबर मिलेगा, कॉपी सादी छोड़ करके आओगे तो कहीं से चांस ही नहीं कि एग्जामिनर आपको नंबर दे दे। हाँ, थोड़ा बहुत अगर बना करके भी लिख कर आओगे, 5 नंबर का क्वेश्चन है, कुछ नहीं तो आपको 1-2 नंबर मिलेंगे ना, तो 1-2 नंबर भी आपको वहां पे ऐड तो हो रहा है ना मार्क्स में। तो इतना बस याद रखना कि हमें कॉपी को सादी छोड़ करके नहीं आनी है, यहाँ वहां से कोई भी पैसेज की लाइन उठा करके कैसे भी लिख करके आना है, बस इतना याद रखना। अब देखो, 5 क्वेश्चन यहाँ पर दिए जाएंगे सेक्शन ए में। हर क्वेश्चन देखो 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। इतना टारगेट बना करके चलना कि 1-2 क्वेश्चन तो हमें आना ही चाहिए एकदम सही सही। अगर आपको 2 क्वेश्चन आ रहा है ना तो आप यहाँ से 6 मार्क्स स्कोर करोगे, 6 नंबर आप यहाँ से जोड़ लो और बाकी जो 3 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे उसको आप बना करके लिखोगे तो आपके 3-3 नंबर मतलब 9 नंबर का, मतलब 9 नंबर के क्वेश्चन आपने क्या किया, बना करके किया। अब कुछ नहीं तो एग्जामिनर आपको 4 नंबर 5 नंबर आराम से दे देगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, आराम से दे देगा। तो 6 नंबर आपने यहाँ से स्कोर किया, सपोज करो कि आपने 4 ही नंबर, 9 नंबर में से आपने 4 नंबर ही स्कोर किया, तो 10 नंबर आपने सेक्शन ए से स्कोर कर लिया। देखो, 10 नंबर हमने स्कोर कर लिया, पासिंग मार्क कितने चाहिए, 33 मार्क्स चाहिए होते हैं। तो देखो, अभी और कैसे नंबर हम लोग स्कोर कर सकते हैं उसको देखो। अब आप आओगे ना यहाँ पे राइटिंग वाले सेक्शन में। अब राइटिंग वाले सेक्शन में अगर आप एग्जाम के 2 घंटे पहले भी ये लेक्चर देख रहे हो ना, तो आप क्या करो, ये टॉपिक जरूर तैयार कर लो बच्चे, बहुत ईजी टॉपिक होता है और 10 मार्क्स आप यहाँ से स्कोर कर सकते हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ, एग्जाम के 2 घंटे पहले भी अगर लेक्चर देख रहे हो तो आप इस टॉपिक को जरूर तैयार कर लो। और अगर तैयार कर लियो तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। इसमें करना क्या होता है सर, आपको एक आर्टिकल लिखना होता है। आर्टिकल आपको अपने मन से लिखना होता है, जस्ट आपको बना करके लिखना है। देखो, आप इसका थोड़ा सा पैटर्न समझ लो कि आर्टिकल्स कैसे लिखते हैं। बस आपको हेडिंग वाइज क्या करना होता है, हर हेडिंग में आपको 4-5 लाइन अगर आपने लिख दिया तो 10 मार्क्स आप यहाँ से स्कोर कर ले जाओगे। ठीक होता तो सेक्शन बी आपके 20 मार्क्स का है, लेकिन आपने क्या किया, देखो सेक्शन ए से आपने 10 मार्क्स स्कोर किया। मैं कहता हूँ 10 मार्क्स या 8 मार्क्स या 9 मार्क्स आपने, सपोज करो 15 नंबर का है सेक्शन ए, आपने 10 मार्क्स वहां से स्कोर किए। उसके बाद आपने क्या किया, सेक्शन बी से देखो, सेक्शन बी में आपको लेटर लिखने को दिया जाएगा या फिर आर्टिकल लिखने को दिया जाएगा या फिर प्रिंसिपल मतलब एप्लीकेशन लिखने को दिया जाएगा। पहले तो आपको आर्टिकल 10 मार्क्स का देगा, उसके बाद या तो लेटर लिख लो या तो एप्लीकेशन लिख लो। क्या लिखा है यहाँ पर, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ऑर्गेनाइज
एनुअल स्पोर्ट इन टाइम। ठीक है, ये आपके पास ये टॉपिक है। देखो आपको एप्लीकेशन लिखने को दिया जाएगा। एप्लीकेशन लिखना बहुत ज़्यादा ईजी होता है। कोई भी जाकर के यूट्यूब पर सर्च करना, 10 मिनट की वीडियो होगी, 10 मिनट या फिर 15 मिनट्स की, उसको देख लेना। देखो ये नंबर भी आप स्कोर कर ही सकते हो बच्चे। देखो ये 20 मार्क्स तो आपके बहुत ही ज़्यादा ईजी हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप या तो क्या करोगे, लेटर लिख लोगे, लेटर आता होगा तो लेटर लिख लेना, या तो लेटर नहीं तैयार कर पा रहे हो, आपको डिफिकल्ट लग रहा है, तो एप्लीकेशन तो बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है। हर एप्लीकेशन का पैटर्न सेम रहता है, बस उसका बीच का ऑब्जेक्ट जो आप लिखते हो उसको चेंज करना रहता है। तो ये आप सीख सकते हो विद इन 10 मिनट्स। तो आप इसको भी जा करके सीख सकते हो अगर आप एग्ज़ाम के 2 घंटे पहले भी लेक्चर को देख रहे हो तो यहाँ से आपने क्या किया, यहाँ से आपने कुछ नहीं तो आर्टिकल्स आप थोड़ा बहुत पढ़ के गए हो। मैं कह रहा हूँ आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको 10 मार्क्स। देखो अगर आपने थोड़ा बहुत भी सिली मिस्टेक भी कर दी तो आपको 10 मार्क्स में से 7 मार्क्स 8 मार्क्स मिलेंगे ना। आपने सेक्शन ए से 10 मार्क्स स्कोर किया, उसको रखे रहो। अब यहाँ से आपने क्या किया, पहले वाले जो आर्टिकल आपको लिखना था, देखो कि एक नहीं दिया जाएगा, 3 दिया जाएगा बच्चे। आपके पास ऑप्शन भर भर के हैं, 3 दिया जाएगा, किसी एक को करना होगा। तो मैं मानता हूँ कि आपने 10 मार्क्स में से कुछ नहीं 7 मार्क्स आपने स्कोर किए। तो सेक्शन ए से आपने क्या किया था, 10 मार्क्स वहाँ स्कोर किए थे, और आपने यहाँ से क्या किया, 10 में से मान लो 7 मार्क्स आपने यहाँ से स्कोर कर लिए। 17 नंबर अभी तक आपने स्कोर कर लिया है। ठीक, अब देखो आपको क्या करना है, एप्लीकेशन या लेटर, मैं कह रहा हूँ एप्लीकेशन या लेटर तैयार कर लेना। आराम से तैयार हो सकता है 10 मिनट के अंदर। ये सारे टॉपिक ऐसे हैं ना, विद इन 10 मिनट्स आप इसको तैयार कर सकते हो। तो मैं कहूँगा इसको तैयार कर लेना, और इसमें एक भी मार्क्स आपके कटने नहीं चाहिए। फिर भी मैं कह रहा हूँ गलती हो ही जाती है, तो आप क्या करो, इसके भी 8 मार्क्स आप ऐड कर लो। 10 मार्क्स का है तो 8 मार्क्स आप यहाँ से भी ऐड कर लो। तो कितने हो गए आपके, यहाँ से हो गए 10 + 7 आपके 17 हो गए, और यहाँ से आप 8 जोड़ोगे 25 मार्क्स हो गए। तो 25 मार्क्स आपने क्या किया, सेक्शन ए और सेक्शन बी से स्कोर कर लिया, ना आते हुए भी। सबसे गिरी हुई हालत में आप क्या करोगे, 25 नंबर या 20-22 नंबर आप यहाँ से स्कोर कर ही लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आप आओगे सेक्शन सी, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है। मैं आपका बस डर दूर कर रहा हूँ कि आप पास हो सकते हो। इंग्लिश एक ऐसा बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है, आप इसमें पास हो सकते हो, बल्कि पास नहीं, आप अच्छे स्कोर भी कर सकते हो। देखो जब आप आओगे सेक्शन सी में, सेक्शन सी आपका ग्रामर का पोर्शन होता है। ग्रामर के पोर्शन में करना क्या होता है, सबसे पहले आपको दिया जाएगा ऑप्शनल क्वेश्चन, और यहाँ पर अच्छी बात यह है कि हर ऑप्शनल क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, और किसी भी ऑप्शनल क्वेश्चन पर कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। ये कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है, ये जस्ट आपका बोर्ड का एग्जाम है, तो इसमें ऑप्शनल क्वेश्चन पर कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो आपको क्या करना है, जितने भी ऑप्शनल क्वेश्चन है सारे ऑप्शनल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके ही आना है। आपको आ रहा है फिर भी आप अटेम्प्ट कर ही देना, नहीं आ रहा है फिर भी अटेम्प्ट कर देना। मैं कह रहा हूँ 10 मार्क्स आप स्कोर करोगे, मतलब 10 मार्क्स का ये पूरा क्या होगा, 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। 10 मार्क्स आपका हो गया यहाँ से। तो 10 मार्क्स में से आपने सपोज किया कि आपको 1 या 2 क्वेश्चन आ रहे थे, बाकी 2-3 क्वेश्चन आपने क्या किया, तुक्का मारा। उसमें से 1-2 क्वेश्चन अगर गलती से सही हो गए ना, मैं कह रहा हूँ 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन नंबर 4 है, कुछ नहीं तो आप गिरी हुई हालत में ऑप्शन आपका जो सही होगा उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, आप 6 मार्क्स यहाँ से आप स्कोर कर लिए। 6 मार्क्स आपने क्या किया, यहाँ से स्कोर अगर कर लिया तो आपने 20 मार्क्स मतलब 25 मार्क्स आपने वहाँ से स्कोर किए थे, 6 मार्क्स आपने यहाँ से स्कोर कर लिया। कितने नंबर हो गए आपके, 31 नंबर हो गए। कितने हो गए, 31 नंबर। चलो मान लो 30 नंबर ही होगा। ये देखो आपका दोनों क्वेश्चन यहाँ पर और 3 क्वेश्चन यहाँ पर दिखाया, और ये 2 क्वेश्चन आपके यहाँ पर। हर क्वेश्चन 2 नंबर का है। बहुत ही आराम से क्वेश्चन को पढ़ना हो सकता है, आपको क्वेश्चन आता हो, और आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर 5 क्वेश्चन में से अगर आपको 2-3 क्वेश्चन आ रहा है ना, तो फिर तो आपकी नैया आराम से पार लग जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2-2 नंबर आप स्कोर करोगे तो 6 मार्क्स आप यहाँ से स्कोर करोगे, और अगर सारे क्वेश्चन सही होते हैं तो 10 मार्क्स आप स्कोर कर ही लोगे। लेकिन अगर आप नहीं पढ़ के गए हो तो चांसेस ही नहीं है कि सारे क्वेश्चन सही हो जाए। बहुत अच्छा लक हुआ तभी आपने 5 तुक्का मारा और 5 सही हो गया, तो ऐसा बहुत कम रेयर केस में होता है। फिर भी मैं कहूँगा सबसे गिरी हुई हालत में आपने 5 क्वेश्चन में तुक्का मारा तो 2 तो सही हो ही जाएगा, जहाँ से आप 4 नंबर या 5 नंबर स्कोर कर ही जाओगे। ठीक, अब देखो मैंने 30 नंबर आपको स्कोर करना सिखा दिया, कैसे आप स्कोर करोगे। अब आता है हमारे पास 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले क्वेश्चन। इसमें देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपने 10th में पढ़ा है, 11th में भी
पढ़े हो बस वही वाला कॉन्सेप्ट लगा करके अप्लाई कर देना। ऐसा नहीं कि 12th में कुछ अलग ही चीज़ें पढ़ाई जाती है, वही चीज़ें रहती है यार। आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट की सारी चीज़ें पता है, रूल्स पता है ना नरेशन वाले, तो बस उसी को अप्लाई करते हुए क्वेश्चन को करने की प्रैक्टिस करके आना। मतलब जस्ट थोड़ा सा दिखाना एग्जामिनर को कि हाँ मैंने ट्राई तो किया, एटलीस्ट ट्राई किया। तो 2 नंबर में से आपको कुछ नहीं तो आधा नंबर दे देगा, या तो 1 नंबर दे देगा, या तो 1.5 नंबर दे देगा। मतलब किए हो तो 0 नंबर तो नहीं देगा। बहुत ही रेयर केस में ऐसा होता है कि कॉपी भरी हुई है तो उस पर एग्जामिनर 0 मार्क्स दे दे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप करके आओगे तो आपको 1 नंबर 2 नंबर आराम से मिल जाते हैं। कॉपी बस लिखी होनी चाहिए, ठीक। तो यहाँ से 2 मार्क्स में से मैं कह रहा हूँ आपने हर क्वेश्चन पर 1 नंबर स्कोर किया। 1 नंबर यहाँ पर 30 नंबर 31 किया था वहाँ पर स्कोर, मैं मान रहा हूँ 30 नंबर ही, ठीक। 30 नंबर वहाँ से स्कोर किया तो 1 नंबर ये जोड़ लो, 31 हो गया, ये 32 हो गया, 33 हो गया और ये 34 हो गया और 35 हो गया, ठीक। 35 नंबर स्कोर कर लिया। सर हमें पासिंग मार्क के लिए कितने चाहिए थे? हमें 33 नंबर चाहिए थे। हमने स्कोर कितने कर लिए? 35 नंबर। अब हम बिल्कुल सेफ जोन में हैं। अब एग्जामिनर हमें फेल नहीं कर सकता। अब आप क्या करोगे? बिल्कुल फ्री माइंड से, एकदम रिलैक्स माइंड से आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते जाओ, ठीक है। गलत सही जैसा भी आ रहा है। अब तो आप पासिंग मार्क्स से कई ज़्यादा आ चुके हो ना, 33 नंबर चाहिए होता है, हमने 35 नंबर स्कोर कर लिया है। तो अब तो हम सारे क्वेश्चन को गलत सही कैसा भी आ रहा है हम स्कोर करेंगे। जस्ट इतना ध्यान रखना कि मुझे 35 के ऊपर जाना है। 35 नंबर जहां हमने स्कोर कर लिया फिर एकदम रिलैक्स हो जाना, फिर उसके बाद फटाफट सारे क्वेश्चन को गलत करो सही करो, अटेम्प्ट करना। देखो आ रहा है तो सही सही तो करोगे ही, गलत तो करोगे नहीं। जस्ट अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप उसको जस्ट बना करके थोड़ा सा ट्राई करके एफर्ट लगा करके थोड़े से करने की कोशिश जरूर करना। अब ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन देखो, हमने 35 नंबर यहाँ से स्कोर कर लिया। अब हम बिल्कुल सेफ जोन में है। अब हमें सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। देखो कैसे, अब इसमें क्या करना है? ट्रांसलेट करना है, हिंदी टू इंग्लिश में हमें इसको ट्रांसलेट करना है। 5 मार्क्स का है। एक एक सेंटेंस को पकड़ो जस्ट अपनी लैंग्वेज में। थोड़ा बहुत इंग्लिश, इतना तो 12th में हो ना, 12th में हो तो इतना चीज़ें तो आपको आती होगी थोड़ी बहुत। इंस्टा चलाते हो ना, यहाँ वहाँ के रील्स देखते हो तो उसमें तो इतनी सारी चीज़ें आपको पता ही होगी इंग्लिश में कैसे क्या करते हैं। तो जस्ट एक एक लाइन को आप पकड़ो, उसको ट्रांसलेट करते हुए चलते जाओ। 5 नंबर का है, गलत भी करोगे ना, अगर करके भी आओगे ना तो 5 नंबर का है। 2 नंबर सबसे गिरी हुई हालत में भी 2 नंबर एग्जामिनर दे ही देगा, ठीक। 35 2 37 नंबर स्कोर कर लिया हमने, ठीक। अब आप यहाँ पर आओगे, सारे क्वेश्चंस को आराम से अटेम्प्ट करते जाओ। अब आपका डर बिल्कुल खत्म हो गया होगा क्योंकि हमने 35 नंबर स्कोर कर लिया। 35 2 37 नंबर हो गए। अब आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, गलत करो सही करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। करोगे तो नंबर जरूर मिलेगा। सादी कॉपी छोड़ करके आओगे तो कहीं से भी चांस नहीं है कि एग्जामिनर नंबर आपको दे ही दे, ठीक। तो इतना बस ध्यान रखना कि पहले हमें 35 से ऊपर जाना है, उसके बाद क्या करना है, हमें सारे क्वेश्चंस को आराम से अटेम्प्ट करते हुए जाना है। तो ये ट्रिक लगाते हुए आप क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करोगे तो कभी फेल नहीं होगे। अच्छे मार्क्स से स्कोर करते हुए आप अपने पेपर को दे करके आओगे। जाओ, आज आपका पेपर है। मैं आपको आप सभी स्टूडेंट को ऑल द बेस्ट कहता हूँ। पेपर बहुत अच्छा जाएगा आपका, अच्छी तरीके से। मैं कह रहा हूँ 3 घंटे का पेपर है तो 3 घंटे इज्जत दे देना पेपर को, आपकी इज्जत करेगा पेपर। इतना ध्यान रखना कि 33 नंबर हमें चाहिए होते हैं, लेकिन हमें 35 से ऊपर जब देख लीजिए कि हमने स्कोर कर लिया है तो आप सारे क्वेश्चन को बिल्कुल रिलैक्स माइंड से सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर दीजिए, ठीक। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपका पेपर से रिलेटेड जो भी डर था सारा खत्म हो गया होगा। बिल्कुल रिलैक्स माइंड से कॉन्फिडेंस के साथ जाइए पेपर को देने, पेपर आपका ज़रूर अच्छा जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।